हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वाला हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में मैं सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाऊंगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखोगे ना तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में कराऊंगा। मतलब ये कि मैं इसमें कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, सब कुछ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा आप हमारी फर्स्ट वाली और सेकंड वीडियो जरूर देख लोगे। हमारी दोनों वीडियोज़ का लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसी वाली वीडियो के नीचे। अदरवाइज आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना रखी है, जाओ उन दोनों वीडियोस को देखो, तभी आपको क्लियर होगा। वरना इसी वीडियो को ना आप यहीं छोड़ दो, फिर आप कहोगे कि टीचर बेकार है। इसलिए भाई वीडियो को छोड़ दो, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आओ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत डिटेलिंग में और बहुत आराम से करा रखा है उन बच्चों के लिए जिन पे कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स में, ठीक है ना। अकाउंट्स से मोहब्बत करा दूंगा आप लोगों को, बस आप लोग बने रहो हमारे साथ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर, ये इलस्ट्रेशन नंबर हमारा सेकंड है, DK गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, मैं ये कराऊंगा। और आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। और दोस्तों पार्ट 3 है हमारा ये, ठीक है ना। पार्ट 1 और 2 हमारा मतलब ऑलरेडी हमारा गया हुआ है। तो चलो एक काम करते हैं, या एक काम करो, आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है ना तो इस क्वेश्चन का फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो यार, जल्दी से ले लो और इसको अपने किसी नोटबुक में नोट डाउन कर लो जल्दी से, फटाफट से। छोटा सा एक मौका दूंगा आप लोगों को। यस, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब क्या, मैं आप लोगों के सामने बुक्स नहीं रखूंगा, मैं सीधा आप लोगों के सामने आंसर कराऊंगा, क्योंकि इस वाली वीडियो में मुझे 2 क्वेश्चन कराने हैं कम से कम। तो चलो मैं पढ़ते जाऊंगा, बेफिक्र रहो। जिनके पास बुक्स नहीं, पढ़ते भी जाऊंगा और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी देख लिया होगा। तो चलो पहला पॉइंट कह रहा है, ये पेन दूसरा लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है ये, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। और दोस्तों हम लोग इसकी ना एंट्री भी करते चलेंगे। सर एंट्री क्यों? सर एंट्री क्यों यार? जिससे कि आपकी एंट्री भी क्लियर हो जाएगी ना। मुकेश ने स्टार्ट करा है बिजनेस, यहीं कराते हैं, ऐसे कराएंगे, ऐसे इस तरीके से कराते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ, मुकेश ने स्टार्ट करा है बिजनेस कैश ला के ₹80,000। जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हमारे बिजनेस के अंदर कैश आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और 2, मेरी जिम्मेदारी है बिजनेस की कि मैं कभी ना कभी पैसे वापस करूंगी कैपिटल का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹80,000। बताओ, अब कैश हमारी असेट्स है और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है। मैं खैर फास्ट फॉरवर्ड का कराऊंगा, तो फास्ट फॉरवर्ड कराने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लिखने वाला हूँ। और आप एक काम करो, सीधा इसमें कॉलम क्रिएट करो कैश का और कैपिटल का, क्योंकि आप लोगों ने ₹80,000 लगाए हैं। तो मुझे बताओ, ₹80,000 लगाए हैं तो आपका कैश हमारा कितना बढ़ जाएगा बिजनेस के अंदर? ₹80,000, और आपकी कैपिटल ₹80,000 आ जाएगी। आप सबसे पहले क्या लिखते हो, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन, और फिर न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू 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 न्यू, जब तक कि हमारी क्या नहीं जाएगी लास्ट में, फाइनल। तो चलो अब इसका टोटल को आप नीचे भी तो उतारोगे ना यहाँ पर, तो फटाफट से ₹80,000 यहाँ लिख दीजिए और ₹80,000 यहाँ लिख दीजिए। आगे चलते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन पर। कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। मैंने ₹28,000 का नगद माल खरीदा है। नगद माल खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपसे कैश गया तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? ₹28,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और परचेज मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टॉक। परचेज मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो स्टॉक और कैश हमारी दोनों क्या है? असेट्स है। तो यहाँ पर आप लोग खुद कर लोगे, तो इस तरीके से ना करनी चाहिए ना, मैं लाइन खींचूंगा अभी। तो मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया हमसे ₹28,000, कैश गया हमसे ₹28,000 और प्लस कर देना एक इसमें कॉलम स्टॉक का। और ध्यान से मैंने आपको क्या बोला था लास्ट वीडियो में, कम से कम 5 कॉलम तो लेकर चलना ही चलना है, 2 कॉलम यहाँ लेकर चलना है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो 28,000 का कैश गया हमारे हाथ से और मेरे पास से स्टॉक बढ़ जाएगा। 28,000 का मेरे पास क्या बढ़ जाएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करा। तो बताओ मेरी न्यू इक्वेशन क्या जाएगी? 80,000 में से 28,000 के हमारे कितने बचेंगे? 5 आई थिंक 52,000 प्लस में 28,000 और यहाँ पर 80,000, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। थर्ड इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। थर्ड करते हैं। थर्ड कह रहा है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। आप लोगों ने उधार माल परचेज करा, आप लोगों ने उधार माल परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल तो आएगा, माल तो आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और आप पेमेंट करोगे किसको करोगे? फिर अपने क्रेडिटर को। किसको करोगे? अपने क्रेडिटर को, क्रेडिटर अकाउंट। आप लोगों ने कितना उधार माल खरीदा है? ₹20,000 का। आपने कितना उधार माल खरीदा है? ₹20,000 का। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। परचेज मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो आपके पास ₹20,000 का स्टॉक आ जाएगा और आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टॉक आ जाएगा तो स्टॉक में ऐड कर दो ₹20,000 और आपकी लाइबिलिटी बढ़ा दो क्रेडिटर के नेम से।
क्रेडिटर के नेम से बढ़ा दो कितने रुपये, 20,000 रुपये। क्या बात क्लियर होती है? यस। और यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट करेंगे नहीं और यहाँ पर भी कोई ट्रीटमेंट करेंगे नहीं। लेकिन मुझे बताओ टोटल कितना आएगा, 52,000, और इन दोनों को टोटल करो कितना आएगा, 8 और 4 48,000, और ये आएगा हमारा 20,000, और ये आएगा हमारा 80,000। क्या बात क्लियर होती है? यस सर। और ये आगे हमारी न्यू इक्वेशन। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पर। फोर्थ कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। आप लोगों ने 6,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है नगद। फर्नीचर खरीदोगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आया इसलिए डेबिट कर दिया और कैश मेरे से गया इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया 6,000 रुपये का। 6,000 का क्या फर्नीचर आता है यार, कोई बात नहीं। 6,000 का आपने फर्नीचर लिया, 6,000 रुपये का फर्नीचर लिया है आपने, और वो भी कैश लिया है तो आपसे कैश जाएगा, कैश हमारा कम हो जाएगा 6,000 रुपये, और फर्नीचर आ जाएगा तो फर्नीचर का एक कॉलम ऐड कर दो। फर्नीचर हमारी क्या होती है बच्चों, असेट्स होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6,000 रुपये का कॉलम भी ऐड कर दिया। मुझे बताओ 52,000 मतलब 52,000 रुपये आपके पास थे और 6,000 रुपये आपसे गए तो कितने बचेंगे, ये आपके बचेंगे 46,000 रुपये। प्लस में 48,000 का स्टॉक पहले भी इतना था आज भी इतना ही रहेगा। 6,000 रुपये का हमारे फर्नीचर बढ़ जाएंगे, 20,000 की लाइबिलिटी पहले थी और 80,000 की ये भी हमारी पहले थी। जिसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ यहाँ पर आप लोग 0 लिख सकते हो बच्चों, 0 लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हो गया। चलो अब ये हमारा क्या जाएगा, न्यू इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ में क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। फिफ्थ कह रहा है पेड रेंट ₹2,000। आपने किसी को 2,000 रुपये का रेंट दिया है तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट दिया, रेंट तो आपका एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू 2,000 रुपये दिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये। आपने किसी को 2,000 रुपये रेंट दिया, रेंट देने से मेरी जो कैपिटल है याद रखना वो हमेशा मेरी कैपिटल कम हो जाती है। तो आपने किसी को रेंट दिया है 2,000 रुपये का और आपका कैश भी कम हो जाएगा। कैश कम मतलब असेट्स कम, रेंट कम मतलब आपका रेंट देने से हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो कैश और कैपिटल में इम्पैक्ट आ जाएगा इसका। 2,000 रुपये का आपने दिया है ना, तो 2,000 रुपये तो पहले कैश कम कर दो और फिर अपनी कैपिटल भी कम कर दो। कितने रुपये से कर दोगे बच्चों, 2,000 रुपये से। मुझे बताओ 46,000 रुपये का कैश था, 2,000 रुपये आपने पे कर दिया, तो आपके पास आज की डेट में 44,000 रुपये ये रखे हैं, 48,000 का स्टॉक रखा है, 6,000 का फर्नीचर रखा है, 20,000 रुपये आपको अभी किसी को देने हैं, और आपकी जो कैपिटल है 80,000 और 2,000 बढ़कर कितने हो जाएंगे, ये 82,000 हो जाएंगी। सॉरी ये तो माइनस है ना, तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा, 78। दोस्तों याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपकी अकाउंटेंसी आपका चैप्टर अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस बात का घमंड मत करना। जैसे अभी देखो मेरे से गलती हो गई, तो अभी क्या है, मैं आगे बढ़ने से पहले ना पहले इन्हीं को चेक कर लूँगा, टोटल करके देखूंगा कि क्या मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। क्योंकि कभी कभार ना हमारा जो घमंड है, हमारा जो अभिमान है, कभी कभार हम लोगों को ना अंदर से ही तहस नहस कर देता है। तो प्लीज़ इसको भी चेक करो फटाफट से कि ये बराबर है या नहीं है, क्योंकि टीचर भी गलती कर सकता है। तो फटाफट से करके देख लेते हैं। मैं तो जल्दी से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते हो। 44, 48 और 6, 98 आ रहा है हमारा इधर का, और 78 और 20 हमारा 98 हो गए, ठीक है ना, सही है, बहुत बढ़िया। चलो 6 पॉइंट करते हैं। 6 कह रहा है रिसीव्ड कमीशन ₹500। आपको कहीं से 500 रुपये का कमीशन रिसीव्ड हुआ है। कमीशन रिसीव्ड होगा तो पैसा आएगा ना इस बार, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ रहा है मेरे पास, कमीशन के नाम का पैसा मेरे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कितने रुपये, 500 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 500 रुपये, और कमीशन पैसा आ रहा है तो ये मेरी इनकम है, और इनकम से मेरी कैपिटल हमेशा बढ़ जाती है, ये मेरी बढ़ जाती है, ठीक है ना, याद रखना, इनकम से मेरी कैपिटल बढ़ जाती है। तो पहले कैश बढ़ाओ 500 रुपये से, कैश बढ़ जाएगा और आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओ हमारा न्यू इक्वेशन कितना आएगा, 44,000 और प्लस का रहा ना 500, तो ये होगी 44,500 प्लस में 48,000 प्लस में 6,000, 20,000 प्लस में 48,000, ओ सॉरी 78,500, और बाकी इधर क्या कर दोगे आप लोग, 0 कर दोगे, क्योंकि कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। क्या बच्चों बात क्लियर होती है? यस सर। क्यों क्लियर नहीं हुई, आप बार बार ये वाली बात क्यों करते हो? अरे यार मेरा मन करता है, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा हो। चलो 7 पॉइंट करते हैं। 7 पॉइंट कह रहा है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़ ₹3,000। आपने अपने बिजनेस में से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, मतलब घर के यूज़ के लिए आपने 3,000 रुपये निकाल लिए, मतलब ड्राइंग कर लिया आपने।
और ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको सिखाया था जनरल एंट्री वाले चैप्टर में। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2, आपने कितना पैसा निकाला बताओ बिजनेस में से? आपने निकाला है कैश निकाला है पहली बात तो, और आपने निकाला है 3,000 रुपये का। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। ड्राइंग से मेरी कैपिटल क्या हो जाती है? हमेशा कम हो जाती है। ड्राइंग से मेरी कैपिटल हमेशा कम हो जाती है, क्योंकि पूंजी बिजनेस का मालिक ही जब अपने बिजनेस में से पैसे बाहर निकाल लेगा तो उसकी पूंजी भी तो कम हो जाएगी ना। तो 3,000 रुपये कम कर देंगे, कैश भी कम कर देंगे, पूंजी भी कम कर देंगे, 3,000 रुपये। तो पहले कैश कम कर दो, और यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं, और पूंजी भी कम कर दो, 3,000 रुपये। तो बताओ मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? तो 44,500 में से 3,000 रुपये आपका कैश कम हो जाएगा, ये बचेंगे 41,500, प्लस में ये तो हमारा सेम ही 48,000, और ये हमारा सेम 6,000 आ जाएगा, ये हमारा 20,000, और प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो 78 में से 3 के 75,500। क्या बच्चों बात क्लियर होती है? यस सर, क्यों क्लियर नहीं होगी? अच्छा ठीक है, इस बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। 8, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार माल बेचा है। ध्यान से आपको दिखाता हूँ ये वाला पॉइंट दोस्तों, ध्यान से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस एट 30,000, मतलब जिसकी लागत आपकी 30,000 है लेकिन बेचा आपने 40,000 का है, जिसकी लागत मेरी 30,000 है। अच्छा 30,000 का माल जब आप 40,000 का बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो? और वो भी आपने ये उधार माल बेचा है। उधार बेचते मतलब क्या बन जाएगा? सामने वाला हमारा डेटर बन जाएगा। बन जा तू मेरा डेटर, तुझे डेबिट करा दूंगा। डेटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 30 का माल 40 से बेचा है तो 40,000 से डेटर ऐड कर देंगे। हमेशा जब भी आप एंट्री करो तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर कर ही करते हैं, ठीक है ना। सेल प्राइस वाली एंट्री करते हैं हमेशा। तो डेटर अकाउंट डेबिट 2, मैंने माल सेल करा है तभी तो मेरा डेटर बना होगा, तो 2 सेल्स अकाउंट 40,000 रुपये। तो डेटर अकाउंट डेबिट 2 सेल्स अकाउंट 40,000 रुपये। मुझे बताओ 30 का माल 40 में बेच रहे हो आप, 10,000 रुपये सामने वाले पे चपेट लगा रहे हो, तो मुझे बताओ फ़ायदा होगा ना, सामने वाले का घाटा। इसमें तेरा घाटा और मेरा फ़ायदा। 30 का माल 40 से बेचोगे 10 का फायदा हो जाएगा, और फायदे से हमेशा मेरी कैपिटल बढ़ती है। 30 का माल 40 से बेच रहे हो, 30 का माल 40 से बेच रहे हो, उधार बेचा है ना, तो माल पहले अपना माल कम करो, पहले अपना माल कम करो, अपना स्टॉक कम करो 30,000 रुपये का। और आपका जो डेटर है इसमें फर्नीचर था ना, अब एक डेटर का कॉलम ऐड करो। क्या कॉलम ऐड करोगे? डेटर का कॉलम ऐड कर दोगे। डेटर का कॉलम ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी एसेट्स बन जाएगी। अब कितने रुपये से बन जाएगी? 40,000 रुपये से। मुझे बताओ 40 का डेटर बन गया, 30 का मेरा माल कम हो गया, और 10 का मेरा फायदा हो गया। क्या ये दोनों साइड बराबर चल रही है? क्योंकि प्लस माइनस करोगे तो माइनस आएगा, 40 में से 30 हटाओगे तो 10 आएगा, 10,000। तो 10,000 यहाँ अभी प्लस में है, 10,000 प्लस में यहाँ पर है। तो सर हम लोग चल रहे हैं सही। तो करो इसी बात पे न्यू इक्वेशन। तो इस पर तो कुछ हुआ नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं हुआ, इस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये रहेगा हमारा पुराना ही 41,500, प्लस माइनस माइनस करो। 48 में से 30 हमारा कितना बचेगा? स्टॉक 18,000 रुपये का, और 6,000 रुपये का हमारा फर्नीचर हमारा आज भी रहेगा, लेकिन हमारा 40,000 का डेटर हमारा आ गया। और दोस्तों हमारी लाइन पूरी भर चुकी है, तो उम्मीद करेंगे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो भगवान ना करे कि हमारी ऐसे कुछ आ जाए कि बच्चों यहाँ पर कुछ दिक्कत हो जाए। तो इसलिए कहता हूँ आप 5 कॉलम लेकर चलना कम से कम। तो 75 और 10 कितना हो गया? 85। वैसे बताऊँ एक बात, मुझे तो पता है यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने तो कर दिया 4 में बराबर। आप कैसे करोगे पेपर में? सर ये बात भी है क्या? हाँ, पेड टू क्रेडिटर्स ₹15,000, आपने अपने क्रेडिटर्स को 15,000 रुपये दिए। मुझे बताओ क्रेडिटर्स थे कितने? क्रेडिटर्स थे हमारे 20,000, तो 20,000 में से 15,000 देने की बात कर रहा हूँ मैं, कि 15,000 ले ले अभी यार भाई, इतने ही रुपये हैं। तो क्रेडिटर्स याद करो, मैंने एंट्री में कहाँ है ये रहा, मैंने एंट्री में क्रेडिटर्स को क्रेडिट करा था, क्योंकि मुझे पैसे देने थे। आज जब पैसे दे दूंगा तो क्रेडिटर्स क्या आज भी मेरा क्रेडिट रहेगा क्या? जो क्रेडिटर है मेरा आज भी एंट्री में क्रेडिट रहेगा क्या? नहीं, मुझे इसको डेबिट करना पड़ता है ख़त्म करने के लिए। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मैंने कितने की पेमेंट कर दी इसको? 15,000 रुपये की। और कैसे करूँगा भाई पेमेंट? तो कैसे ही करूँगा, ठीक है ना, थप्पड़ मार के थोड़ी नहीं करूँगा। तो 15,000 रुपये मैंने अपनी क्रेडिटर पेमेंट कर दिए, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और मेरा कैश भी कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा तो मेरा कैश भी कम हो जाएगा। तो कैश कम कर दो। मैंने कितने की पेमेंट करी है? 15,000 रुपये की। मुझे इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन मेरे जो क्रेडिटर हैं इसमें से लेस करने पड़ेंगे आपको 15,000, और उसमें भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। दोस्तों क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब एक काम करना है आपको, यहाँ लिखना है फाइनल इक्वेशन। क्या लिखना है? फाइनल इक्वेशन, मतलब ग्रैंड टोटल करना है आपको, ये बस ये। और दोस्तों ये लाइन चल ही रही है, आपको पता ही होगा। चलो अब एक काम करते हैं, मुझे बताओ 41,500 का कैश था, 15,000 आपने किसी को दे दिया, तो कितना बचेगा? 41,500 में से आपको लेस करना है, ओहो 15,000, 26,500, 26,500। आपके पास स्टॉक आज भी 18,000 रुपये का रखा है, आपके पास फर्नीचर आज भी 6,000 रुपये का रखा है, आपके पास डेटर आज भी
40,000 के रखे हैं। आपके क्रेडिटर जो कि पहले 20,000 के थे, जो कि आपके क्रेडिटर थे पहले 20 के थे, 15 के चले गए, तो आपके क्रेडिटर आज भी 5,000 रुपये के हैं और आपकी कैपिटल आज भी 85,500 रुपये की है। अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई तो आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगी। मैं फटाफट से टोटल करता हूँ, आप लोग इतने पानी पी लीजिए यार, वीडियो आगे मत करो, पानी पी लो। 90,500 और ये कितना है 90,500, बहुत बढ़िया। इसकी बनानी है आपको बैलेंस शीट। सर क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, क्या दिक्कत है। सर टाइम लग जाएगा फॉर्मेट बनाने में, कैसे लग जाएगा, तुम इधर देखो, छूमंतर पहले बना रखा है। अच्छा सर बैलेंस शीट ऑफ, ये किसकी बैलेंस शीट है, ये हम बना रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ। इसमें नाम तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट ऑफ मान के चलते हैं, बैलेंस शीट ऑफ विनोद सिंगला क्लासेस। हम लोग विनोद सिंगला क्लासेस बना रहे हैं बैलेंस शीट। कब बना रहे हैं, आज के दिन बना रहे हैं, मतलब मान के चलते हैं 31 मार्च 2021 के हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से डेट लिख देना, क्योंकि यार पिछले वाले क्वेश्चन में डेट नहीं थी, इस बार भी नहीं है, तो इस बार ऐसा थोड़ी ना होगा, हर बार थोड़ी नहीं चलेगा ये, हम लोग अपनी भी तो चलाएंगे। अब फटाफट से बैलेंस शीट तो बहुत सिंपल, आपको पता ही है। कैश स्टॉक फर्नीचर डेटर, कैश स्टॉक फर्नीचर डेटर, फटाफट से यहाँ चेप दो, कैश स्टॉक फर्नीचर डेटर, ठीक है ना, कैश स्टॉक फर्नीचर डेटर। इधर से हमारा क्रेडिटर और कैपिटल है, क्रेडिटर और कैपिटल है, क्रेडिटर है और कैपिटल। आपको दो चीज़ें लिख देनी, क्रेडिटर और कैपिटल, बस आपको अमाउंट लिख देना। आप कैश स्टॉक फर्नीचर डेटर वाले में कितना कितना लिखोगे, 26,500, 18,000, 6,000, 40,000, 18,000, 6,000, 40,000, वो शायद कितना था, 26,500 था ना। टोटल अभी हम कर लेते हैं कितना आएगा, टोटल अभी हम कर लेते हैं कितना आएगा। क्रेडिटर कैपिटल देख लेते हैं, क्रेडिटर दे रखा हमारा 5,000 और 85,500, 5,000 और 85,500, टोटल हमारा कितना आएगा 90,500, टोटल हमारा कितना आएगा 90,500। दोस्तों ये लो हमारी बैलेंस शीट भी बनकर रेडी है। कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा शायद। सर वो इसलिए नहीं लगा ना, आपने पहले से फॉर्मेट बना रखा था, तो कोई बात नहीं, आप लोग बना लेना 1 मिनट और सही। चलो पार्ट 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा हो गया है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। सर बस 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 सर, अब नहीं सर, अरे यार एक और कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बैलेंस शीट फॉर्मेट सब बना रखा है, पहले ही बना रखा है। सर कौन सा कराओगे, ये मैं देख लेता हूँ। हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें है 3 ट्रांजेक्शन, बस 1 2 3, और मैंने कॉलम बना रखे हैं 1 2 3, अरे 4 5 5 कैसे होगा, कोई बात नहीं। चलो 2 ट्रांजेक्शन में कोई और ले लूँगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, 2 ट्रांजेक्शन में कोई और ले लूँगा, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन मतलब क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 3, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों से दोबारा बोलूँगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया, तो ठीक है। चलो अब हम करते हैं सीधा क्वेश्चन। सर इस बार एंट्री वगैरह मत कराना, ऐसा मत बोलो, ये तो अनर्थ कह रहे हो आप। भाई एंट्री इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की लर्निंग ही बढ़ेगी, इससे आपके चैप्टर सिलेबस का पार्ट है ना, तो आप लोगों की लर्निंग बढ़ रही है, करा रहा हूँ भाई, कराने दो, कोई टीचर तो कराता भी नहीं है ऐसा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट से। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए। चलो जल्दी से चलो प्रिपेयर। ओहो, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। आपने 1,00,000 रुपये लगाकर करा है बिजनेस को स्टार्ट, तो इसका मतलब ये है आपके पास कैश कितना पड़ा होगा 1,00,000, और बिजनेस कभी ना कोई पैसे वापस करेगा तो क्या बन जाएगी उसकी लायबिलिटी, कैपिटल के नाम से 1,00,000 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो लिख दो बिजनेस। सर क्यों लिखवा रहे हो, पता नहीं हाथ चल गया तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। बिजनेस स्टार्टेड विद रुपीज़, कितने रुपए, 1,00,000 रुपये। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और आपका कैपिटल बैलेंस भी बढ़ जाएगा। कैश बढ़ जाएगा आपका 1,00,000 रुपये और कैपिटल भी बढ़ जाएगा आपका 1,00,000 रुपये। इनका टोटल कर दो। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन। मुझे बताओ इक्वेशन कितनी आएगी, 1,00,000, और यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे 1,00,000 रुपये। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो चलो अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, सेकंड और थर्ड दोनों ही ट्रिकीस्ट लेवल वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ध्यान से। सेकंड कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपने 20,000 रुपये का तो नगद माल खरीदा है, ठीक है।
एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। आपने 30,000 का उधार माल खरीदा है, 20,000 का नगद माल खरीदा है। मुझे बताओ आपने टोटल माल कितना खरीदा है? 50,000 रुपये का। तो आपका जो स्टॉक बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा 50,000 रुपये से। उसके बाद आपका जो कैश बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि आपने नगद माल खरीदा है, वो 20,000 रुपये से आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। क्यों? आपने कैश भी तो खरीदा है। उसके बाद आपने 30,000 रुपये का उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदने का मतलब ये है कि आप कभी ना कभी उसको पेमेंट करोगे, तो वो बंदा आपके लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। क्या बन जाएगा? वो क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारे 30,000 के आ जाएंगे। इसमें 3 इम्पैक्ट आने वाले हैं। कितने इम्पैक्ट आएंगे? 3। याद करो सर, क्या याद करना है? कुर्बानियाँ याद करना। कुर्बानियाँ याद करो, कुर्बानियाँ जो हमारे भाई बंधुओं ने कुर्बानियाँ दी थी हम लोगों को आज़ाद कराने में। अरे सर बस, सर बस। तो चलो, मैंने आपसे बोला था ना थ्योरी में पार्ट सेकंड में कि एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट, कम से कम 2 इम्पैक्ट आएंगे हमारे मतलब ट्रांजैक्शंस में। हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 इम्पैक्ट, कम से कम। अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में सिर्फ 2 ही इम्पैक्ट आ रहे थे, लेकिन इसमें आएगा हमारा 3 इम्पैक्ट। सर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? वाओ, क्या बात है। कोई बात नहीं, आपने कैश माल खरीदा 20,000 का, उधार माल खरीदा 30,000 रुपये का। टोटल मुझे बताओ आपके पास स्टॉक कितना आया? सर हमारे पास टोटल स्टॉक आएगा 50,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और सर आपने 20,000 रुपये का नगद खरीदा है, तो 20,000 रुपये पहले तो हमारा कैश कम करो। कैश कम कर दिया 20,000, 50 का माल आ गया है। और सर ये तो बात दिक्कत आ रही है अभी, मतलब यहाँ पर प्लस में 50,000 है, माइनस का 20,000, मतलब एक ही अभी असेट साइड हमारी 30,000 रुपये से प्लस है। तो सर अगर ऐसे छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना भाई, 30,000 रुपये का आपने उधार माल भी तो खरीदा है, तो आपके हमारे क्रेडिटर भी तो बढ़ जाएंगे। 30,000 रुपये से बढ़ जाएंगे, बात ख़त्म। और मैंने इसमें कुछ ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, और यहाँ पर पहले कुछ था ही नहीं, बस। ठीक है ना, बस हो गया। तो चलो, आपने लाइन आप अपने हिसाब से खुद लिख देनी है। तो मुझे बताओ आपका जो न्यू इक्वेशन आपकी जो आने वाली है वो क्या आने वाली है? 1,00,000 में से 20,000 गए, आपके पास जो कैश बैलेंस पड़ा 80,000 का पड़ा है, आपके पास 50,000 रुपये का आज स्टॉक पड़ा है, आपके पास 30,000 रुपये का आज क्रेडिटर पड़ा है, और 1,00,000 रुपये की आपके पास आज कैपिटल पड़ी है। क्या बच्चों बात क्लियर होती है? ये सर क्यों क्लियर नहीं होगी? चलो ठीक है यार, थर्ड पॉइंट करते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट आपको हिला देगा, याद रखना, पहले बोल रहा हूँ। सर हिला देगा ये? हाँ बिल्कुल हिला देगा। आपको नहीं पता कैसे हिलाएगा ये, अब तुम देखो कैसे हिलाएगा ये। इसके लिए मुझे लेनी पड़ेगी एक रफ सीट, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बात बिगड़ने की मुझे आसार नज़र आ रहे हैं। तो सर कहाँ कराओगे आप? कहाँ कराओगे? कहाँ कराओगे सर? कहाँ कराओगे सर? आपकी ज़िंदगी में जैसा लग रहा है ऐसे ही है। मैं आपको यहीं कराऊँगा, थर्ड पॉइंट नीचे ही कराऊँगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते चलो और यहीं पे कराते चलूँगा। शायद आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन ना। सर नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। ओहो सर अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। छुमंतर हो जा भाई, हो जा हो जा, कुछ तो हो जा। चलो ये इतना हो पा रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। सी पॉइंट करते हैं ध्यान से, बहुत ट्रिकी पॉइंट है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा आराम से, मजाक बाद में करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। आपने नगद माल बेचा 10,000 रुपये की कॉस्टिंग का। सर प्रॉफिट इसमें कितना है मुझे नहीं पता अभी। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, मतलब आपने उधार माल भी बेचा है 15,000 रुपये वाला, क्योंकि कॉस्टिंग है ना ये, 15,000 वाला। सर अभी कितने का बेचा ये वाला? ये भी नहीं पता मुझे। 10,000 रुपये की नगद वाला, मतलब कॉस्टिंग वाला माल आपने बेचा है, लेकिन ये नगद बेचा है। और 15,000 की कॉस्टिंग वाला माल बेचा आपने, लेकिन ये उधार बेचा है। माल तो दोनों बेचा है, नगद भी बेचा है, उधार भी बेचा है, बोथ मतलब दोनों। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों ही मैंने 20% की प्रॉफिट पे बेचा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कैश वाले की बात करता हूँ, अगर मैं कैश वाले की बात करता हूँ, तो आपने 10,000 रुपये की कॉस्टिंग का माल, 10,000 रुपये की कॉस्टिंग का माल आपने प्लस 20% प्रॉफिट पे बेचा है, जो कि आपका निकल कर आएगा 2,000। तो 10,000 की कॉस्टिंग का माल आपने 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। इसका मतलब ये है कि 12,000 का आपका क्या आ जाएगा? सेल प्राइस आ जाएगा। और ये वाला माल आपने क्या बेचा है? कैश में बेचा। ये वाला आपने माल कैश में बेचा। क्या बात क्लियर होगी? क्या हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं, 15,000 की कॉस्टिंग का माल, 15,000 की कॉस्टिंग का माल आपने ये भी 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब ये बेचा है आपने 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। तो मुझे बताओ आपने, आपका सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा? सेल प्राइस। 15 का माल 3,000 के प्रॉफिट पे आपने 18 का बेचा है, लेकिन ये कैश नहीं बेचा, ये आपने बेचा है उधार। लेकिन आप क्या लिखोगे? क्रेडिट। क्या लिखोगे आपने? क्रेडिट। बस इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ध्यान से, इसमें मोर देन 2 और मोर देन 3 भी इसमें इम्पैक्ट आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते चलो।
पहले फर्स्ट वाले पॉइंट को देख लेते हैं, बहुत आराम से देखना क्योंकि काफ़ी ट्रिकी पॉइंट है। 10,000 का माल आपने 2,000 के प्रॉफिट पे, ये हमारा प्रॉफिट है और ये भी हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और ये हमारा कॉस्टिंग का माल है, मतलब ये मेरा इतना का स्टॉक गया है। 10,000 का माल 2,000 के प्रॉफिट पे आपने 12 का बेचा, वो भी कैश कैश बेचा है, तो कैश आएगा 12,000 रुपये, कैश आएगा 12,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं कैश पहले 12,000 रुपये ऐड कर दूँगा। यस सर। 10 का माल बेचा है, 10 का वाला माल आपने 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ऐड करूँगा 2,000 रुपये। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ ऐड करूँगा और आपका 10,000 का माल गया तो मेरा स्टॉक 10,000 रुपये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दूँगा माइनस 10,000 रुपये और प्लस में 2,000 रुपये। क्या बात क्लियर होगी? क्योंकि 10,000 का माल गया, 2 का फ़ायदा हो गया, 12,000 पैसा आ चुका है। लेकिन अभी मैं लिखूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 15,000 रुपये की कॉस्टिंग का माल आपने 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, जो कि 18,000 का वो भी उधार बेचा है। उधार बेचोगे इसका मतलब क्या, हमारा डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा डेटर बन जाएगा। डेटर कितने का बन जाएगा बताओ? आपने कितने का बेचा उधार माल? 18,000 का। आप ना ये सोच के चलो कि ये दो ना पॉइंट है, ये 2 क्वेश्चन है यार, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन है। पहले पहला क्वेश्चन कर लो आप कि 10 का माल 2 के प्रॉफिट पे 12 का बेचा नगद, तो 12,000 रुपये आगे, 10 का माल कम हो गया, माइनस कर दूंगा 10,000। अभी लिख नहीं रहा, दिमाग में रखो, माइनस कर दूंगा 10,000 और प्लस कर दूंगा 2,000। लो हो गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 15,000 का माल 3,000 के प्रॉफिट पे 18 का बेचा, जो कि उधार बेचा है। उधार बेचोगे तो हमारा डेटर बन जाएगा 18,000 रुपये और 15,000 की कॉस्टिंग का माल गया है ना, 15,000 की कॉस्टिंग का माल, तो 15,000 रुपये का स्टॉक कम कर दोगे और 3,000 का प्रॉफिट ऐड कर दोगे। अब याद करो, 2,000 का प्रॉफिट ये वाला, 3,000 का प्रॉफिट ये वाला, टोटल में कितना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा? 5,000 रुपये। अब एक बात बताओ, स्टॉक जो कि पहले 10,000 का था और 15,000 का बाद में था, टोटल मेरा कितना स्टॉक चले गया? 25,000 रुपये का। क्या बात क्लियर होती है? बस इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 ट्रांजेक्शन, मतलब 4 इंपैक्ट आए। देख रहे हो क्या इंपैक्ट आया, कितना बड़ा इंपैक्ट आया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी पॉइंट था, तो मैं पहले टोटल करूंगा और वो चेक करूंगा, तभी आप आगे, मतलब तभी आगे जाऊंगा, अदरवाइज ऐसे आगे जाऊंगा नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ये पहले ही गलत कर दिया तो आपने। तो मुझे बताओ, कैश 80 था, 12,000 रुपये और आगे, तो हमारे पास कैश हो गया 92,000 रुपये और प्लस 50,000 का स्टॉक था, 25 का गया, तो 25 का स्टॉक मेरे पास आज ही पड़ा है। 18,000 का मेरा डेटर बन गया, 30,000 की मेरी लाइबिलिटी थी और 1,05,000 हमारा ये हो जाएगा। तो 1,05,000 मतलब 1,35,000, ये कितना? 1,35,000। तो ये भी हमारा 1,35,000 ही होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ ना तो आगे मत जाना यार, क्योंकि आगे आप सारा ही गलत ही करोगे पहले ही। तो 92,000, 25,000, 18,000, ये आ गया हमारा 1,35,000 रुपये। बहुत बढ़िया, हम लोग सही चल रहे हैं। चलते हैं 4th पॉइंट। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, 3 पे ख़त्म हो गया यार। अब 2 पॉइंट कोई और कौन से लूँ? चलो नॉर्मल यार कोई भी ले लेते हैं, अपना कोई भी ले लेते हैं। इसमें क्या करें बताओ? 4th पॉइंट तो मैं आपको वैसे भी नहीं कराने वाला वीडियो में, और 5th पॉइंट भी नहीं कराने वाला। फिर ये 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और मैं 4th और 5th में से कोई 1-2 पॉइंट ले लेता हूँ बढ़िया बढ़िया, क्योंकि अभी ये मुझे फॉर्मेट पूरा करना है। हाँ, ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है ना। H और I ले लेता हूँ। कैश पेड टू रागनी 35,000 रुपये। आपने रागनी को 35,000 रुपये दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 35,000 की लाइबिलिटी है कोई, यहाँ 30,000 है। चलो एक काम करते हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर 30,000, ये मान के चलते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर 30,000। आपने अपने क्रेडिटर को 30,000 रुपये की पेमेंट कर दी है, आपने अपने क्रेडिटर को 30,000 रुपये की पेमेंट कर दी है। ये मान के चलते हैं, खुद ही से मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं है। मैंने 30,000 रुपये क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दोगे तो कैश कम हो जाएगा 30,000 रुपये, और इस पे इम्पैक्ट हमारा कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन आपके जो क्रेडिटर है ये हमारे पूरे के पूरे कम हो जाएंगे, और मेरी लाइबिलिटी, हमारी जो कैपिटल है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मुझे बताओ, आपकी जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 92,000 में से 30,000 जाएंगे, हमारे बचेंगे 62,000, प्लस में 25,000, प्लस में 18,000, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा आज भी 1,05,000 ही है। ठीक है ना। चलो 5th पॉइंट कर लेते हैं, खुद देख लेते हैं कोई बढ़िया सा पॉइंट। कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। आपने बैंक में 20,000 रुपये जमा करा दिए, आपने बैंक में 20,000 रुपये जमा कराए हैं। जैसे आप कोई भी पैसा बैंक में जमा कराओगे तो उसकी हमारी एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक पाने वाला है ना, पाने वाला में से डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपये आपने बैंक में जमा कराए हैं? 20,000 रुपये। क्या बात क्लियर होती है? बैंक में 20,000 रुपये जमा कराएं, बैंक भी हमारी असेट्स है, कैश भी हमारी असेट्स है, तो दोनों का इम्पैक्ट यहाँ आने वाला है। तो एक काम करो, बैंक का कॉलम एक ओपन कर लो। बैंक में आपने कितने रुपये जमा कराएं? 20,000, तो कैश कम करो पहले 20,000 रुपये, इस पर कुछ इम्पैक्ट आना नहीं है। कैश कम कर दिया और बैंक बैलेंस बढ़ा दो 20,000 रुपये से, क्योंकि बैंक में पैसा आ चुका है। इधर कुछ होना नहीं, इधर कुछ होना नहीं है, तो बस हमारी आ गई फाइनल
इक्वेशन बताओ मुझे, मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी। तो मेरे पास पहले 62,000 था, 20,000 मैंने जमा करा दिया। ये हमारे पास 42,000 रुपये कैश रखा हुआ है, 25,000 रुपये का स्टॉक रखा हुआ है, 18,000 के डेटर रखे हुए हैं और 20,000 रुपये मेरा आज बैंक में भी रखा हुआ है। और क्रेडिटर मेरे कुछ है नहीं, मतलब देना मुझे किसी को है नहीं। और मेरी बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो 1,05,000 रुपये की है, कैपिटल की लाइबिलिटी। तो बस इसके बेस पर आपको बनानी है बैलेंस शीट। सर ये हम खुद बना लेंगे बच्चों, कोई बात नहीं, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगना। कैश, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश, स्टॉक, डेटर, बैंक, और ये हो गया हमारा बराबर। ठीक है, क्रेडिटर, कैपिटल, क्रेडिटर, कैपिटल। मुझे बताओ 42, 25, 18, 20, 42, 25, 18, 20, 42, 25, 18, 20 और क्रेडिटर कैपिटल हमारे कुछ है ही नहीं तो जीरो। अच्छा याद, अब आप एक बात याद रखना, अगर क्रेडिटर हमारे जीरो है ना, जीरो, तो आपको तब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा तब भी। और हमारी कैपिटल है 1,05,000, बस टोटल आ गया हमारा 1,05,000। टोटल करके देख लेता हूँ ये आ रहा है नहीं आ रहा। 42,000, 25,000, 18,000, बहुत बढ़िया। चलो तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो जो कि है पार्ट 3, आई थिंक पार्ट 3 है ना, यस ये हमारा पार्ट 3 है। दोस्तों मैंने बहुत बारीकी से क्वेश्चन करा दिया आपको, अकाउंटिंग क्वेश्चन। दोस्तों वैसे तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ये आज ही पार्ट 3 में खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मैं आपको पार्ट 4 और पार्ट 5 2 पार्ट और कराऊंगा। देखते हैं कितने पार्ट बनेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी ना दोस्तों, वीडियो को अभी के अभी लाइक करो यार, करो जल्दी से लाइक। यस सर कर दिया। वीडियो को कमेंट भी करो बढ़िया सा, जो भी वीडियो में अच्छा लगा हो आपको, सबसे अच्छा जो भी लगा है आपको नीचे लिखो कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप है ना अभी क्लास का, हाँ वही वाला, उसमें आप शेयर कर दो, जिससे कि आपके दोस्तों को बताओ ये हमारे विनोद सिंगला सर हैं, वो काफ़ी बारीकी से पढ़ा रहे हैं, उनको उनके चैनल पर आओ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी डाउट्स हैं ना यार, जो भी डाउट्स हैं, या तो आप इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो हमारी इंस्टाग्राम पर एक आईडी है अकाउंट्स फॉरएवर का नेम से आपके सामने शो हो रही है, इस वाले पर जाओ, इसको फॉलो करो, बहुत फ़ायदा उठाओ यार, बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस आईडी का। जाओ इसको फॉलो करके आपको जो भी डाउट्स है ना किया करो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है हम लोगों को। और हम लोग इंस्टाग्राम के स्टोरी पर बहुत सारे क्विज लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों की लर्निंग के लिए, ठीक है ना। क्विज का आप क्विज सेशन लिया करो, क्विज आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करते हैं। और गाइस हमारा एक चैनल है इंग्लिश की क्लास नेम से, अगर आप चाहते हो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इंग्लिश वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, आपके सामने शो रखा है, सर्च कर लेना इस तरीके से इंग्लिश की क्लास विनोद, आपके सामने चैनल आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपसे कभी भी मिस नहीं होगी। इन दोनों चैनलों को जरूर सब्सक्राइब करें, अकाउंट्स वाला भी और इंग्लिश वाला भी। और गाइज एक हमारी आईडी और है इंग्लिश की क्लास नेम से, ये इंस्टाग्राम पर आप लगे हाथ दोनों ही फॉलो कर लेना, जैसे कि एक अकाउंट्स फॉरएवर की जो कि अकाउंट्स में हेल्प करेगी, एक इंग्लिश की क्लास जो कि आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। और गाइज आपने मुझे झेला ना, तो गाइज इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बड़े दिल से। और गाइज वीडियो को शेयर करना, लाइक करके यार प्लीज़ हमारे प्यार को बढ़ाना, हमारे उत्साह को बढ़ाना, ताकि आप लोगों ने नई वीडियो बनाएंगे। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या तो आप इस वाले वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, या हम इंस्टाग्राम पर बताओ, आप लोगों को वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नई वीडियो से बहुत ही जल्द। वंदे मातरम, जय हिंद, हैप्पी दिवाली।